मेरे जो अफराद ना सारे जो है मुल्तान जा रहे थे इधर कोयटा से, तो उनसे राब्ता मेरा हुआ है। वो जो है इधर राब्ता, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ मेरा। तो अल्लाह पाक, बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको खैरियत से पहुँचाए, जहाँ पे अल्लाह पाक इनकी मदद करेगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, 27 दहशतगर्द हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन में औरतों और बच्चों समेत 155 मुसाफिर बाहिफाजत बासियाब, जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, फोर्सेज ने घेरा तंग कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में खुदकुश बमबार मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने खुदकश जैकेट पहने हुए बमबार को भी यरगमानी मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान के लिए चलने वाली तमाम ट्रेनें आर्जी तौर पर मुअत्तल। हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत की इस्तदा भी ज़बानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं का जेआईटी के सामने बानी चेयरमैन के बयानी को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के जेआईटी को जवाबात। सराय के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा, जो बयानिया पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होता है उसे शेयर करते हैं। जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं से 4.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। रहनुमाओं से अलग अलग तफ्तीश की। जेआईटी के सामने पेश होने वालों में असद कैसर, कंवल शोजब, रऊफ असद समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। जेआईटी ने आज उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा, सूबाई हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। 2022 के सैलाब की वजह से ज़राई मईशत मुतासर हुई। हमने किसानों को सब्सिडी दी, 10 अरब रुपए फार्मर्स को दे चुके। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल इसी माह सिंध हारी कार्ड का इजरा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने में 150 अरब रुपए से ज्यादा का सरप्लस मौजूद। सूबे की तारीख में इस तरह की कारकर्दगी की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे बाकी थे। हमने कोई नया टैक्स लगाया, न मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा किया। इसके बावजूद सूबे की आमदनी में 50% से ज्यादा का इजाफा किया। 87 अरब के बकाया जात खत्म कर दिए। कर्ज उतारने के लिए 30 अरब रुपए की लागत से डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया गया। केपी काबीना ने जुडिशल ऑफिसर्स वेलफेयर फंड के कयाम समेत मुतादिद बिलों की मंजूरी दे दी। मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। अपोजिशन ईद के बाद इस्लामाबाद पर हमला करने की तैयारियां कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, यह भी एक दहशतगर्दी है जिसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। दहशतगर्दी बारे बानी पीटीआई और उनके हवारियों के मौकिफ में इबहम है। आज तक खुल के इन्होंने मजम्मत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत सबसे ज्यादा ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। पीटीआई इंतशार में या दहशतगर्दी की आड़ में अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। इन्हें मुल्क की सालमियत के साथ कोई वास्ता या मोहब्बत नहीं है। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है। पूरी दुनिया का दौरा किया मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्दअमल। कहा, क्या बलोचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर पर डालेंगे। सिंध के हुक्मरान खुद कच्चे के डाकू को असलहा फराहम करते हुए पकड़े गए। कराची में राजधानी और डकैती मामूल बन चुकी। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला है, मगर वफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ की जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इदारों पर इल्ज़ाम तराशी शर्मनाक और नाकाबिले कबूल है। ये सियासत नहीं, मादरे वतन पर जान देने वालों के खिलाफ खुली जंग है।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अभी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और वही होना चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों से पाक फौज नंबर्द आसमा है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा बलहमा बाखबर है। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशत गर्दों का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग बलोचों के एतराज़ात दूर करने की हामी रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली के कामा कमेटी बरा दाखिला की ज़िली कमेटी की मीटिंग 17 मार्च को तलब। IG सिंध को भी पार्लियामेंट हाउस तलब कर लिया गया। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे।